तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत ही बड़ी कहानी सुनाएंगे जिसमें मनिया सुरवे के गैंग के एक अहम मेंबर प्रकाश उर्फ पकिया उर्फ शेंडी मिसाल, उसकी बात करेंगे। बहुत कम लोगों ने उसके बारे में सुना है। बहुत ही शातिर किस्म का इंसान था, हो भी क्यों ना, क्योंकि उसको बहुत सी अंदर की बातें पुलिस की और अंडरवर्ल्ड की मालूम थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता था। कौन था ये शेंडी मिसाल, कैसे गैंगस्टर बना और कैसे पकड़ा गया। बहुत दिलचस्प कहानी। और कैसे शेख मनीर और दूसरे लोगों के साथ मिलके और मनिया सुरवे के साथ मिलके और उसके भी पहले बॉबिया खोपड़े के साथ मिलके इसने काम किया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये कोई आम क्रिमिनल नहीं था, ये पुलिस का एक कांस्टेबल था। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट मुंबई के अंडरवर्ल्ड में मिलते हैं जहां पर अंडरवर्ल्ड के साथ सर्विंग पुलिस कांस्टेबल्स ने हाथ मिलाया, जहां अंडरवर्ल्ड के साथ किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हो गए। आपको हमने किस्सा सुनाया था उस पुलिस के कमांडो का जो अबू सलीम के साथ मिल गया था और सलीम हड्डी के साथ जोड़ी बन के काम करता था। बाद में उसका एनकाउंटर करना पड़ा। वर्ली में एनकाउंटर हुआ था, तारदेव में, पुलिस लाइन्स के पास। उसी तरह अश्विन नायक की एक्स वाइफ, उसको जो एक बॉडीगार्ड मिला हुआ था पुलिस का, वो कारपोरेटर थी बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। और आखिर में ये अफवाह चली कि उसका शायद अपने उस बॉडीगार्ड के साथ अफेयर हो गया था और उसके चलते जेल में बैठे ही अश्विन नायक ने अपनी पत्नी का कत्ल करा दिया, लेकिन बाद में बरी हो गया। तो ऐसे बहुत से इंस्टांसेस अंडरवर्ल्ड के मिलते हैं जब पुलिस वाले मिलके अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर काम करते। बहुत सारे तो उनके धंधों को आगे बढ़ाने की मदद भी करते थे, बड़े ऑफिसर भी, छोटे भी, लेकिन वो हफ्ता लेके करते थे, डायरेक्ट काम नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए, और जैसे ये प्रकाश मिसाल। अब देखिए हैरानी कितनी होती है जब ये आदमी एक पुलिस क्वार्टर्स में ही पैदा होता है, क्योंकि इसका पिता भी मुंबई पुलिस में काम करता था। वर्ली में एक बहुत फेमस BDD चार्ल्स है, वहाँ पे उस चाल में एक ज़माने में वर्ली पुलिस स्टेशन भी हुआ करता था। बाद में बहुत नया पॉश पुलिस स्टेशन बन गया, लेकिन उसमें जितनी बड़ी चाल्स हैं उनमें ज़्यादा पुलिस वाले रहते हैं। आज भी बहुत से लोग वहाँ रहते हैं। कुछ चाल्स तो रीडेवलपमेंट चली गई और कुछ अभी भी पुरानी चाल बाकी है, उसका जिक्र भी आएगा आगे। और कैसे उसी चाल में पैदा हुए एक और दूसरे नौजवान ने जो बाद में पुलिस में इंस्पेक्टर बन गया, उसी ने इसको गर्द बोचा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब चलते हैं, ये आदमी वर्ली की उस BDD चाल में एक पुलिस कांस्टेबल के घर में पैदा होता है। बचपन से ही इसकी आदतें खराब हो जाती हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे इसी किस्म के थे, लेकिन घर वालों ने किसी न किसी तरह इसको संभाला, थोड़ा 8वीं 10वीं पास करवाया, और उसके बाद क्योंकि पिता पुलिस में था, कह कला के इसको कांस्टेबल भर्ती करवा दिया 72-73 के करीब। लेकिन इस आदमी का दिल पुलिस की वर्दी में नहीं लगा। ये तो दादा बनना चाहता था, अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना चाहता था। किसी सिलसिले में इसकी मुलाकात उस समय के रहे गोल्डन गैंग के सबसे बड़े सरगना बॉबिया खोपड़े के साथ इसकी मुलाकात हो जाती। और बॉबिया खोपड़े इसकी रिस्पेक्ट इसलिए कर रहा था कि ये पुलिस का कांस्टेबल है।
लेकिन जब इसने कहा कि भाई मुझे काम दीजिए, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो बाबिया खोपड़े हैरान रह गया। असल में बाद में ये बात पता चली कि इस प्रकाश मिसाल, जिसका बचपन को प्रकाश को पकिया कह देते थे, पकिया मिसाल, वो बाबिया खोपड़े को मिला के उठा। बाबिया खोपड़े की एक खूबी थी कि वो और उसके गैंग के सब मेंबर सोना बहुत पहनते थे। बड़ी बड़ी चेन, बड़े बड़े लॉकेट्स और हाथ में ब्रेसलेट, कड़े, चेन, रिंग, हर उंगली में रिंग, सोने की बड़ी बड़ी रिंग। इसीलिए उसके गैंग का नाम था गोल्डन गैंग। गोल्ड बहुत पहनते थे। और इस पकिया को, प्रकाश मिसाल को, सोना बहुत पसंद था। उसकी आने वाली ज़िंदगी के किस्से आपको सुनाएंगे, कैसे वो लूटता ही सोने वालों को था, सुनयारों को, ज्वेलरी शॉप में चोरियां करता था, डाके डालता। तो बाबिया खोपड़े के साथ इस आदमी ने 74-75 में कहीं काम करना शुरू किया। अब एक कांस्टेबल, एक गैंगस्टर क्या काम कर सकता है? उसके लोगों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे सेफ पहुंचाना, अपने पुलिस का इन्फ्लुएंस दिखा के, या कोई चीज़ इधर से उधर डिलीवर करवा देनी, इस किस्म के काम लेने लगा। और वो कत्ल तो पुलिस वाले से करवाएगा नहीं, मर्डर तो करवाएगा नहीं। तो वो वही टाइम था जब मनिया सुरवे दादरा प्रभा देवी इलाके में काफ़ी नाम कमा चुका था। उसके बाद अपने भाई के केस के चक्कर में उसको जेल जाना पड़ा और उसको बाद में ट्रांसफ़र करके रत्नागिरी जेल भेजा गया। भूख हड़ताल पे बैठ गया। और जो बाल दिवस होता है, पंडित नेहरू के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, उसकी कुछ सेरेमनी जेलों में भी होती है ताकि लोगों को अपना बचपन याद रहे। तो उसी बाल दिवस वाले दिन मनिया सुरवे उस जेल से भाग जाता। हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो किस्सा हम आपको सुना चुके हैं पूरा। जेल से भागने के बाद मनिया सुरवे जब वापस आता है, मुझे लगता है उसने बाबिया खोपड़े की हेल्प जरूर ली होगी। बाबिया खोपड़े की वरदा राजन से अच्छी बनती थी। तो मनिया सुरवे को मुंबई में वापस रिसीव करने के लिए बाबिया खोपड़े ने शायद इसी प्रकाश मिसाल पुलिस हवलदार को भेजा होगा, क्योंकि 74-75 से उसके साथ काम कर रहा था। 79 को मनिया सुरवे जेल से आता है और उसकी मुलाकात सबसे पहले होती है तो वो पकिया मिसाल से होती है, प्रकाश मिसाल से। और ये लोग मिलके एक घर लेते हैं एंटोफिल में। एंटोफिल में उस समय वरदा राजन का खास आदमी विट्ठल भाई वो उस एरिया को संभालता था। जैसे परमेश्वर वरदा राजनगर को संभालता था, उसी तरह खाजात होजा वो एक दूसरे एरिया को संभालता था। इसी तरह टिल्लू उस्ताद और बड़ा सोमा साहिब कोली बड़ा संभालते थे। छोटा सोमा जो था वो गांधी मार्केट और उसके आसपास का एरिया संभालता था। तो ये काफ़ी सारे लोग वर्धा के लिए जो काम करते थे अपने अपने एरिए के बादशाह थे। तो विट्ठल भाई काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी था, कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था, बिजनेसमैन था, कोले वोले का व्यापार करता था, बाद में बिल्डर बन गया। तो पुलिस में उसका आना जाना रहता था, सोशल वर्कर भी था। ये काफ़ी सारे गुण थे उसमें। आप साइन कोलीवाड़ा में हजारा होटल के पास मिनी महल, जहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स हैं, उनके पास कॉर्नर पे जो एक हाई राइज बिल्डिंग बनी है, नीचे दुकानें और ऊपर रेसिडेंशियल, वो कोलीवाड़ा की रीडेवलपमेंट की सबसे पहली वो बिल्डिंग इसी विट्ठल भाई ने बनाई थी। खैर, तो विट्ठल भाई की मदद से इनको एक सरकारी मकान गवर्नमेंट कॉलोनी में भाड़े पे लेके दिया जाता।
ये बात भी सबसे पहले हमने आपको बताई थी एक एपिसोड में कि जब मनिया सुरवे ने दादर प्रभा देवी छोड़कर अपना बेस एंटोफिल में रखा, अब बातें मिलती नजर आ रही है। तो किसी ना किसी तरह वरदा भाई के साथ मुलाकात हो चुकी थी मनिया सुरवे की, और बाद में वही वरदा भाई मनिया सुरवे की मौत का कारण भी बना। उसके अपने कारण आपको हमने बताए थे, थोड़े से बता देते हैं कि मनिया सुरवे का इन्फ्लुएंस धारावी में बहुत बढ़ रहा था, जिससे वरदा राजन खुश नहीं था, क्योंकि धारावी वर्धा की पृष्ठभूमि थी, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और उसको किसी का उसके इलाके में सर उठाना अच्छा नहीं लगता था। खैर, तो मनिया सुरवे के साथ मिलके पकिया मिसाल ने चोरियां डकैतियां करनी शुरू की। इस गैंग का काम था मटके के अड्डे, जुए के अड्डे, जो गैम्बलिंग den चलती थी, इसके अलावा दारू के अड्डे और सोने चांदी की दुकानें, वो, और साथ के साथ जो कैश डिलीवरी वैन होती थी उस ज़माने में पुलिस की तो वैन नहीं होती थी, बैंकों की अपनी एक पर्सनल जीप हुआ करती थी, जिसमें गनमैन और उनका आदमी बड़े बड़े टिन के ट्रंकों में नोट लेके जाया करते थे एक बैंक से दूसरे बैंक, उनको लूटना। तो इस गैंग में शामिल हो गया पकिया, क्योंकि उसको सोना चाहिए था। वो गोल्डन गैंग के सरगना बाबिया खोपड़े की तरह सोना पहन के नजर आना चाहता था। अपनी नौकरी भी करता था, ड्यूटी पे भी जाता था, और उसके अलावा बाकी टाइम पूरा मनिया सुरवे के गैंग के साथ। इसी दौरान पकिया की दुश्मनी एक विजय नाम के आदमी से हो जाती, और वो अपने दोस्त, नए नए बने दोस्त मनिया सुरवे को कहता है इसका बदला लेना है। तो माही मेरिया में कहीं पुलिस वाले उस विजय को लेके कोर्ट में जा रहे थे, और वो गाड़ी को मनिया सुरवे और इसके साथी घेर लेते हैं, लेकिन ये खुद पकिया उस ग्रुप में शामिल नहीं होता, क्योंकि विजय उसको पहचान लेता था, पुलिस वाले भी पहचान सकते थे। तो जैसे ही वो गाड़ी रोकी जाती है तो मनिया सुरवे को दो ऑफिसर जो कांस्टेबल थे, एक सब इंस्पेक्टर था, कांस्टेबल, इसको पूछते हैं कि हमारा रास्ता मत रोको, हम पुलिस वाले हैं। तो इसने कहा कि मुझे वो विजय चाहिए। पुलिस वालों ने मना किया तो इसने गुप्ती से दो पुलिस वालों को इंजर्ड किया, हफदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस का ड्राइवर अपनी जीप भगा के वहाँ से ले गया और विजय को अपने साथ ले गया। उसके बाद पुलिस वाले तो बच गए, इंजर्ड हुए थे, लेकिन विजय मनिया सुरवे के हाथों से बच के भागने में कामयाब हो गया। तो ये एक दोस्ती का इनका सबूत था कि मनिया सुरवे अपने नए बने दोस्त गैंग मेंबर पकिया मिसाल के कहने पे किसी का कत्ल करने को भी तैयार था, और वो भी तब जब वो दुश्मन पुलिस की कस्टडी में था। सो दोस्तों, बहुत अजीब कहानियां हैं अंडरवर्ल्ड की, जहाँ दोस्तों के लिए किसी की जान भी ले ली जाती है, और उस आदमी की जिसको आप जानते तक नहीं हैं। हाँ, इनकी ये नज़दीकियाँ बढ़ती गई। उसके बाद 2 साल के बाद 82 में मनिया सुरवे का पुलिस एनकाउंटर हो जाता है, और अब गैंग का कोई लीडर बड़ा था नहीं। अब पकिया ने सोचा कि बजाय इसके, और वो समय था जब बाबिया खोपड़े भी सबको छोड़ चढ़ा के गुल हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, और अफवाहें ये फैल गई थी कि बाबिया खोपड़े मारा गया या मर गया। अब ये आदमी जाए तो कहाँ जाए, अब लालच हो चुका था। तो इसने मनिया सुरवे का गैंग कंट्रोल कर लिया, खुद लीडर बन गया, और उन गैंग मेंबर्स के साथ मिलके इसने सीरीज ऑफ रॉबरीज की। और अब देखिए इसका भंडाफोड़ कैसे होता है, कैसे लोगों को पता चला कि ये आदमी पुलिस का कांस्टेबल है।
ये रॉबरी की ट्रिक्स और कैसे ज्वेलर्स को, सुनहरे लोगों को, सोने चांदी की दुकान वालों को लूटना करना, ये सब प्रकाश ने मनिया सुरवे और उसके साथियों से सीखा। 1900 अब पकिया मनिया सुरवे के मरने के बाद, जैसे मैंने कहा, सीरीज ऑफ रॉबरीज, दर्जनों रॉबरीज कर डाली, लेकिन किसी को सुराग तक नहीं मिला कि ये कौन सा गैंग है जो कर रहा है। 1990 में उसने एक लोअर परेल में एक मटका डैम पे हमला किया अपने साथी लेकर, जहाँ बहुत बड़ा मटका चलता, और उस आदमी से जो पैसा वैसा था लूट के ले गया, और साथ में क्या गया कि मैं अगले महीने फिर आऊँगा या अगले हफ्ते, अब तेरे को हर हफ्ते हमें पैसा देना होगा। हमारी वसूली चालू हो गई। वो मटके वाला भी बहुत पहुंचा हुआ आदमी था। उसने अपने सोर्सेज के साथ मिल के, अंडरवर्ल्ड के कुछ बदमाश लड़के होते हैं, बाउंसर किस्म के तो नज़र आ जाते हैं, हट्टे कट्टे होते, लेकिन कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जो देखने में तगड़े नहीं लगते, लेकिन चाकूबाज बहुत तगड़े होते हैं। तो उसने 4-5 हार्ड गून मंगवा के रख लिया अपने अड्डे पे। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही पकिया अपने एक साथी के साथ वहाँ जाता है अगले महीने का पैसा लेने, उन लोगों से बड़े तरीके से उन्होंने पैसा जब दिया जा रहा था तो पीछे से हमला करके पकिया को और उसके साथी को पकड़ लिया, मारा भी उनको बहुत, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ कि पकिया को रिटेलिएट करने का या भागने का मौका नहीं मिला। पीछे से वार हुए और वहाँ से उठा के इनको हॉस्पिटल ले जाया गया लोअर परेल से। अब हॉस्पिटल में जब कोई इस किस्म का मारामारी का केस जाता है तो लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता, और ये बदकिस्मती थी पकिया मिसाल की कि जो लोग वो इन्फॉर्मेशन लेने पुलिस स्टेशन से आए उनमें से एक कांस्टेबल इसको जानता था। उसने पहचान लिया कि ये तो प्रकाश मिसाल है, मैं इसको जानता हूँ, ये तो कांस्टेबल है, मुंबई पुलिस का सिपाही है। और इसका पर्दाफाश हुआ, और कुछ दिनों के बाद जब पकिया रिकवर करता है तो इसको जेल भेज दिया जाता है। अब क्योंकि फिजिकली पूरी तरह फिट नहीं था, पुलिस ने दोबारा इसका रिमांड नहीं लिया, जहाँ शायद इसकी पिटाई बलाई की जाती और इससे पूछा जाता कि कितने डकैतियाँ की हैं, कितने क्राइम किए हैं। लेकिन तब तक भी पुलिस को इतना शक नहीं हुआ कि ये बाकी की डकैतियों में भी शामिल होगा, क्योंकि तब तक तो नाम लगता था कि ये मनिया सुरवे के गैंग का काम है। किसी को पता ही नहीं था कि प्रकाश पकिया मिसाल नाम का आदमी मनिया सुरवे के गैंग में काम कर रहा है, वहाँ और ही नाम रखा हुआ। लेकिन अब जब भेद खुल गया तो इस पर निगाह रखी गई। तो ये आदमी, इसको नासिक जेल में भेज दिया जाता। पुलिस इंतज़ार करती है कि ठीक होगा तो इसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे, इंटरोगेशन करेंगे। और जैसे इसको लाया जा रहा था नासिक से मुंबई, तो रास्ते में इगतपुरी एक स्टेशन आता है, बाई ट्रेन इसको लेके आया जा रहा है। तो इगतपुरी स्टेशन पे जैसे ही अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी गाड़ी वहाँ पहुँचती है, जिसके हथकड़ियाँ लगी हुई थी हाथ में दोनों में, यह आदमी पुलिस कांस्टेबल को धक्का दे के ट्रेन से कूद के भाग जाता। हालांकि उस हवलदार को ज़्यादा चोट वोट नहीं आई, पर यह फरार हो जाता। अब देखिए, एक आदमी जो बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ आया था, वो पुलिस के हाथों से ही भाग गया। फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, तेज तरार था। अब उसके बाद इस आदमी ने क्या क्या किया, कैसे एक स्पेशल टीम बनाई गई। उस समय के पुलिस कमिश्नर एस रामामूर्ति,
ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके एक स्पेशल टीम बनाई, जिसको एक ही काम दिया कि हमें या मुझे प्रकाश पक्किया उर्फ विशाल चाहिए। अब ये पक्किया प्रकाश ये शेंडी मिसाल कैसे बन जाता है, जिस नाम से वो मशहूर हुआ अंडरवर्ल्ड में, और कैसे पकड़ा जाता है, ये किस्सा आपको कल सुनाएंगे। इंतज़ार कीजिए कल तक। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये, कैट एंड माउस स्टोरी। ये पहली बार रही था कि पकिया भागा, कितनी बार पुलिस को चकमा दे के भागा। ये कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। ये शेंडी मिसाल की पूरी कहानी कल पूरी होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।